पिछले एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है फॉर स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पर कोड के जरिए इशू होती है और एक्सचेंज की जाती है और जिसकी इशुएंस में कोई बैंक या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आज बिटकॉइन लेना हो तो इसे एक्चुअली कैसे लें? नाउ बिटकॉइन हासिल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको माइन करें। नाउ पहले तो ये माइनिंग घरों में कंप्यूटर्स पर हो जाती थी, लेकिन अब ये एक हाईली टेक्निकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस बन चुका है जो सिर्फ मैसिव डेटा सेंटर्स करते हैं। और सेकेंडली, आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, पर कैसे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर ब्लॉकचेन सीरीज। नाउ बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको अपनी फिएट करेंसी यानी रुपीस, डॉलर्स, दिरहम्स को क्रिप्टो सिस्टम में एंटर करवाना होता है। इसी तरह जैसे आप एक हाईवे पर चढ़ जाते हैं, इस फर्स्ट स्टेप को ऑन रैम्प कहते हैं। और जब आप अपने बिटकॉइंस वगैरह या मजीद क्रिप्टो करेंसीज बेचते हैं और उनको कैश में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में वो पैसे वापस लाते हैं, इस प्रोसेस को ऑफ रैम्प कहते हैं। नाउ ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प ये कैसे होता है? दिस डिपेंड्स ऑन विच मार्केट यू आर इन। आर यू लिविंग इन ए रेगुलेटेड मार्केट और आर यू लिविंग इन एन अनरेगुलेटेड मार्केट? नाउ रेगुलेटेड मार्केट्स ऐसे ममालिक हैं जहाँ क्रिप्टो को रखने के या ख़रीदो फ़रोख्त करने के ऑफिशियल मैकेनिज़्म या लॉज अब बन चुके हैं, जैसे यूएस में, यूएई में, सिंगापुर में और काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ में। और यहाँ बिटकॉइन ख़रीदना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेयर मार्केट में आप जाकर शेयर्स खरीदते हैं। सबसे पहले आप एक एक्सचेंज पर अकाउंट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे बाइनेंस, और इन मार्केट्स में, रेगुलेटेड मार्केट्स में, टिपिकली ये एक्सचेंजेस लाइसेंस होती हैं। अकाउंट खोलते वक्त आप एक्सचेंज आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है, फ़ोन, ईमेल, एड्रेस वगैरह, एंड देन आपकी KYC होती है। KYC इज़ नो योर कस्टमर। आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाता है, आपकी ID स्कैन होती है, फेस वेरिफिकेशन होती है, ताकि इंश्योर कर सके कि अकाउंट रियल है और रियल इंसान है, और ये कि जो फंड्स हैं वो इलीगल फंड्स नहीं हैं और कोई अनोनिमस एक्टिविटी नहीं हो रही। जब आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है तो उस स्टेज पर आपका अकाउंट बन जाता है और साथ ही उसके वॉलेट क्रिएट हो जाता है। ये आप समझ लें एक डिजिटल सब अकाउंट है जहाँ पर आपकी क्रिप्टो करेंसीज या कॉइन्स स्टोर होती हैं। सो इसलिए ऐसे ही है जैसे एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट, एक्सेप्ट दिस इज़ ऑन ब्लॉकचेन एंड इसमें नॉर्मल कैश के बजाय आपकी क्रिप्टो करेंसीज और टोकन्स स्टोर होते हैं। अब हर वॉलेट के दो पार्ट्स होते हैं, एक पब्लिक की विच इज़ लाइक अ मेलिंग एड्रेस और एन IBAN फॉर बैंकिंग। इफ़ यू नीड समवन टू सेंड मनी टू योर क्रिप्टो वॉलेट, आप उनको अपनी पब्लिक की देते हैं जिसमें वो आपको टोकन्स भेज सकते हैं। और दूसरी होती है प्राइवेट की, जो आप ऐसे ही है जैसे कि बैंक का पासवर्ड हो या लॉकर की चाबी हो, या आप कभी किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि जिसके पास प्राइवेट की होती है वो उस वॉलेट को एक्सेस कर सकता है। ना जब अकाउंट खुल जाता है तो आप बैंक के ज़रिए या डेबिट कार्ड के ज़रिए आसानी से पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ योर मनी गेट्स ऑन रैम्प, और फिर आपके पास वॉलेट में पैसे आ जाते हैं। अगर आप UAE में देखें तो आप मेजर बैंक से सर्विस ऑफर कर रहे हैं। डिजिटल बैंक्स लाइक वायो बैंक भी इस चीज़ को ऑफर कर रहा है। जस्ट लाइक अ नॉर्मल ट्रांसफ़र, आपके जो फिएट के पैसे हैं वो अब कन्वर्ट होके क्रिप्टो के सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और वॉलेट में इसका बैलेंस नज़र आ जाता है। एंड फिर जब बैलेंस आपके पास वॉलेट में आ गया, फिर आप उससे बिटकॉइन, मज़ीद क्रिप्टो करेंसीज वगैरह बाय और सेल कर सकते हैं। एंड व्हेन यू बाय बिटकॉइन तो फिर वो आपके वॉलेट में उसका बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाता है। एंड व्हेन यू सेल योर बिटकॉइन यू कन्वर्ट इट फॉर US डॉलर इक्विवेलेंट, और जब आपको बेचना हो तो इसी का रिवर्स प्रोसेस आप कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड ऑफ रैम्प। पर ये तो हुआ ऑफिशियल तरीका इन रेगुलेटेड मार्केट्स, बिल्कुल सेफ, बिल्कुल लीगल, और जहाँ पर ट्रांजैक्शंस ट्रेसेबल हैं, जहाँ गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हैं और बैंक्स के पास भी एक्सेस है टू गिव यू ऑन रैम्प एंड ऑफ रैम्प।
बट व्हाट अबाउट अनरेगुलेटेड मार्केट्स, जहाँ पर अभी क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलेशंस नहीं बनी, वहाँ पर क्रिप्टो कैसे खरीद सकते हैं? बट बिफोर दैट, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। ये 2017 में शुरू हुई थी और आज तक इसके 282 मिलियन यूजर्स बन चुके हैं। बाइनेंस अब तक 20 से ज़्यादा ममालिक में रेगुलेट हो चुकी है, जिनमें ब्राज़ील, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएई, जापान और कोरिया शामिल हैं। अब यूज़र्स इसके ज़रिए तकरीबन 600 मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं। और बाइनेंस की अपनी एक ऑनलाइन अकेडमी भी है, जहाँ यूज़र जाकर ब्लॉकचेन, क्रिप्टो या इससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सीख सकते हैं। Thank you Binance for supporting Pakistan and Counting. Coming back to unregulated markets, तो इस वक्त इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि कुछ अरसे पहले तक तकरीबन तमाम ही मार्केट्स में ग्लोबली क्रिप्टो वॉज अनरेगुलेटेड। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ममालिक में इसकी रेगुलेशंस आती जा रही है। एंड दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू टू क्रिप्टो अलोन। जब भी नई टेक्नोलॉजीज किसी मार्केट में एंटर होती हैं तो हुकूमतों को उसके प्रोज एंड कॉस्ट समझने में, उसकी सोसाइटल इम्पैक्ट समझने में कुछ टाइम लगता है। एंड ये ऐसा ही है कि जब 2015 में पाकिस्तान में करीम और ऊबर इंट्रोड्यूस हुए थे तो उस वक्त मुल्क के ट्रांसपोर्ट लॉज या टैक्स लॉज में राइड हेलिंग का या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का तसव्वुर ही नहीं था, और इनिशियली इन सर्विसेज को बैन भी किया गया था। और आज यांगो या इन ड्राइव पाकिस्तान का एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। एंड फिलहाल पाकिस्तान में जो है क्रिप्टो की रेगुलेशंस आई नहीं है, इन पर काम हो रहा है। तो इन एसेंस द मार्केट इज स्टिल अनरेगुलेटेड। नाउ स्टेट बैंक ने अभी तक इसको लीगलाइज नहीं किया है, ना ही एक्सचेंजेस को अब तक लाइसेंस दिया है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान दुनिया के 10 बिगेस्ट क्रिप्टो यूजर्स में ऑलरेडी शामिल है, एंड इट इज़ ऑल्सो द 3rd फास्टेस्ट अडॉप्टिंग मार्केट। एंड एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि तकरीबन 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ लोगों के वॉलेट्स इन वेरियस क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑलरेडी मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि ये लोग आखिर एक्सेस कर कैसे रहे हैं? एंड द आंसर टू दैट इज़ पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। सो जहाँ पर बैंक्स डायरेक्टली क्रिप्टो से इंटीग्रेटेड नहीं होते तो फिर आपको कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता है जिसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन हो। आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपको वॉलेट में क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर देता है। अब अगला सवाल है कि फिर ऐसे शख्स को ढूंढने कहाँ? और यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रेडिंग आती है, यानी कि बायर और सेलर आपस में एज पीयर्स डील बनाते हैं, बीच में कोई ऑफिशियल एक्सचेंज या बैंक या कोई ब्रिज नहीं होता। नाउ द अर्लीस्ट एंड बेसिक वर्जन ऑफ peer to peer which has been prevailing for a long time around the world is WhatsApp ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स या प्राइवेट ग्रुप, जिसमें लोग एक दूसरे से डायरेक्टली डील करते हैं। बायर अपना ईजी पैसा का स्क्रीनशॉट जो है वो सेलर को भेज देता है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, सेलर आपको क्रिप्टो ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट भेज देता है, एंड दिस इज़ हाउ द ट्रांजैक्शंस हैपन। नाउ इसका फ़ायदा तो ये है कि दिस इज़ फास्ट एंड दिस इज़ चीप। और इसका नुकसान ये है कि इसमें स्कैम्स बहुत कॉमन है। नाउ फेक पेमेंट स्लिप्स बन जाती हैं, फोर्ज स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं और सेलर्स अक्सर डिसअपीयर हो जाते हैं। और कई केसेस में लोगों ने कॉइन्स भेज दिए लेकिन पैसे उन्हें नहीं मिले। नाउ दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है। नाउ इसलिए एक्सचेंजेस ने इसको इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल स्टेप प्रोवाइड किया है, विच इज़ एन एस्क्रो सिस्टम, अ P2P एस्क्रो बेस्ड सिस्टम। तो अब कई एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बाइनेंस, उन्होंने पाकिस्तान में भी एक P2P बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है। यहाँ पर जो इनिशियल अकाउंट ओपनिंग के स्टेप्स हैं वो तो सेम होते हैं। आप अकाउंट खोलते हैं, KYC करते हैं और आपका वॉलेट बन जाता है। अब जब आपने पैसे एक्चुअल ट्रांसफ़र करनी है तो आप P2P विंडो में चले जाते हैं। वहाँ पर आपको कुछ वेरीफाइड सेलर्स नज़र आ रहे होते हैं और उनका रेट्स नज़र आ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अली क्रिप्टो एंड इट्स सेइंग कि इसने 500 ट्रेड्स की हुई हैं, 99.8% कंप्लीशन रेट है। तो आप अभी भी इंडिपेंडेंट पार्टीज़ एक दूसरे को ट्रस्ट करिए, बट एक एस्क्रो सिस्टम के तहत। तो आप लोग फिर 2 पार्टीज़ आपस में एग्री कर लेती हैं कि मैंने इतने पैसों के अगेंस्ट इतने आपसे कॉइन्स खरीदने हैं। तो फिर जो प्लेटफॉर्म है वो सेलर के कॉइन्स को एस्क्रो में होल्ड कर लेता है, और फिर आप जो है अपने जैज़ कैश और बैंक अकाउंट के ज़रिए जब पेमेंट भेज देते हैं तो आप आई पेड का ऑप्शन क्लिक करते हैं, एंड सेलर जब कंफर्म करता है कि उसको पैसे मिल गए हैं तो एक्सचेंज जो है वो टोकन्स बायर को ट्रांसफ़र कर देती है। नाउ अगर बायर ने एक सर्टेन टाइम तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए तो उनके जो कॉइन्स हैं वो एस्क्रो से वापस सेलर के अकाउंट में वापस चले जाते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो प्लेटफॉर्म फिर प्रूफ मांगता है, बैंक स्लिप्स का, स्टेटमेंट्स का, स्क्रीनशॉट्स का, और फिर डिसाइड होता है कि किस तरफ रिलीज़ होगा।
नाउ इस सिस्टम के ट्रस्ट में इंडिविजुअल से निकलकर एक फर्दर लेयर ऐड हो गई है। प्लेटफॉर्म जो है वो एस्क्रो मैकेनिज्म दे रहा है और इससे पाकिस्तान ही नहीं कई मुल्कों में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इससे अब फ़ायदा उठा रहे हैं। पर स्टिल अनरेगुलेटेड मार्केट लार्जली रिस्की है और उसकी एक रीज़न ये होती है कि फ़्रॉड का ख़तरा होता है। जैसे हमने कहा कि लोगों ने आपसे कॉइन्स ले लिए लेकिन आपको पैसे नहीं दिए। दूसरा इसमें लीगल प्रोटेक्शन का चैलेंज होता है कि अगर कोई स्कैम हो जाए और आप ऑफिशियली जाकर कंप्लेन भी करें तो जो हमारी एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंटिटीज़ वो किस कानून के तहत जो जिसने गलत काम किया उसको पकड़ें। सो एक ये लीगल ग्रे एरिया आ जाता है। फिर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के भी रिस्क होते हैं। सो दिस इज़ वाई रेगुलेशन मैटर्स। एंड क्योंकि रेगुलेशन आने के बाद पहले तो बैंक्स को अलाउ कर दिया जाता है कि वो ऑन रैम्पिंग एंड ऑफ रैम्पिंग सर्विसेज दे सकें। सेकेंडली एक्सचेंजेस को लाइसेंस दिया जाता है ऑफिशियली। उसके बाद एक्सचेंजेस ताबे होते हैं कि उस मुल्क के जो लॉज हैं उनको फॉलो करें। तो जब पूरा निज़ाम बन जाता है पीपल कैन ब्रिंग मनी इन एंड आउट वेरी इजीली। नाउ सोचने की बात यह है कि ऑलरेडी पाकिस्तानियों के 24 मिलियन वॉलेट्स क्रिप्टो की दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आगाज़ किया है। साथ ही पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से जिनमें क्रिप्टो का एक अलग मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं अपेरेंटली कि जो क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स इनफ्लोज आउटफ्लोज इसका मैकेनिज्म क्या होगा। एंड फाइनली एक पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जा रही है। जिस तरह SECP है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो शेयर से रिलेटेड इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनी लॉ से रिलेटेड तमाम मामलात होते हैं उसकी रेगुलेशंस जो हैं या उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो SECP है। एंड इसी तरह PWARA जो बनाई जा रही है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्रिप्टो और डिजिटल का जो तमाम बिजनेस होगा आगे जाके इसको रेगुलेट करेगी। नाउ ऑन अ बिग पिक्चर बेसिस द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज मूविंग टू ब्लॉकचेन एंड पाकिस्तान कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लें रेमिटेंसेस की, अगले फिस्कल ईयर में एक्सपेक्ट किया जाता है कि तकरीबन $40 बिलियन तक की रेमिटेंसेस आ सकती हैं। नाउ ट्रेडिशनली कन्वर्जन लगती है, ट्रांसफ़र फीस लगती है और इसमें जो फॉरेन करेंसी का रिस्क का डिफरेंस लगता है वो सब मिला के 2 से 3% की वैल्यू सिस्टम में लूज़ हो जाती है। अगर यही रेमिटेंसेस क्रिप्टो रेल्स के थ्रू आएँ तो कम से कम 2% की सेविंग्स हो सकती हैं, विच इज़ अबाउट $800 मिलियन ऑफ हार्ड अर्न मनी अर्न बाय पाकिस्तानीज अब्रॉड विच कैन बी सेव्ड। नाउ सिमिलरली अब पाकिस्तान में 1.5 से 3 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं। अच्छा, जब फ्रीलांसर्स ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो अक्सर जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो उनको ब्लॉकचेन रिलेटेड टोकन्स में ही पे करती हैं, डिफरेंट किस्म की क्रिप्टो करेंसीज़ में ही पे करती हैं और ये करेंसीज़ उनके पास बाहर वॉलेट्स में होती हैं। नाउ अभी तो रेगुलेशंस क्योंकि नहीं है तो ये पैसे को पाकिस्तान लाना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। ये पाकिस्तान लेकर आते हैं और पीयर टू पीयर मैकेनिज्म के थ्रू ऑलमोस्ट इर्रेगुलर तरीके से ऑफ रैम्प होते हैं। लेकिन जब रेगुलेशंस बन जाएंगी तो ये पैसे भी पाकिस्तान में बआसानी आ सकेंगे। तो ये तो था बिटकॉइन। एंड बिटकॉइन एज वी अंडरस्टूड उसने एक इकोसिस्टम का पायनियरिंग रोल अदा किया जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड कर दिया। लेकिन बिटकॉइन के अलावा अब और भी मज़ीद ब्लॉकचेन्स आ गई हैं और उन्होंने नए यूज़ केसेस इंट्रोड्यूस किए हैं, ख़ास तौर पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ना बिटकॉइन में तो हमें समझ आ गया कि ये पैसे की वैल्यू है, ये स्टोर है और ये इसकी मूवमेंट हो रही है। लेकिन कब इस पैसे को मूव होना चाहिए, अगेंस्ट विच लॉजिक, अगेंस्ट व्हाट कॉन्ट्रैक्ट, अगेंस्ट व्हाट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये जो लॉजिक है इसको इंट्रोड्यूस किया है इथेरियम ने थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इथेरियम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। और जाते हुए एक सवाल, क्या आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टेड हैं? एंड इफ यस, अब तक आपका ऑन रैम्प और ऑफ रैम्प एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जवाब हमें कमेंट्स में ज़रूर दें एंड प्लीज़ जॉइन आवर कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग।